हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कैसे हुई त्रिदेवों की उत्पत्ति। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। देवताओं में त्रिदेव का सबसे अलग स्थान प्राप्त है और उसमें ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, भगवान विष्णु को संरक्षक और भगवान शिव को विनाशक कहा जाता है। ऐसे में कई लोग यह सोचते हैं कि त्रिदेव की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात कैसे उन्हें संसार में जन्म लिया। अगर आप भी इस बारे में सोचते हैं तो आज हम आपको एक प्रसंग बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि कैसे त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई थी। एक बार जब भगवान शिव ने सोचा कि अगर मैं विनाशक हूँ तो क्या मैं हर चीज़ का विनाश कर सकता हूँ? क्या मैं ब्रह्मा और विष्णु का विनाश भी कर सकता हूँ? क्या उन पर मेरी शक्तियाँ कारगर होंगी? जब भगवान शिव के मन में यह विचार आया तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु समझ गए कि उनके मन में क्या चल रहा है और वे दोनों मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी बोले, महादेव, आप अपनी शक्तियाँ मुझ पर क्यों नहीं आजमाते? मैं भी यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपकी शक्तियाँ मुझ पर कारगर है या नहीं। जब भगवान विष्णु ने हट किया तो भगवान शिव ने सकुचाते हुए ब्रह्मा जी के ऊपर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर दिया। देखते ही देखते ब्रह्मा जी जलकर भस्म हो गए। जैसे ही शिव जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, ब्रह्मा जी जलकर गायब हो गए और उनकी जगह पर एक राख का छोटा सा ढेर लग गया। शिव जी चिंतित हो गए, ये मैंने क्या कर दिया? अब इस विश्व का क्या होगा? भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई जब उन्होंने शिव जी को पछताते हुए घुटनों के बल बैठते देखा। शिव जी पछताते हुए बोले, उस राख को मुट्ठी पर लेने ही वाले थे कि उस राख में से ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हो गए। वे बोले, महादेव, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं पर हूँ। देखो, आपके विनाश के कारण इस राख की रचना हुई और जहाँ भी रचना होती है वहाँ मैं होता हूँ, इसलिए मैं आपकी शक्तियों से समाप्त नहीं हुआ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव, मैं संसार का रक्षक हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ क्या मैं आपकी शक्तियों से स्वयं की रक्षा कर सकता हूँ। कृपया मुझ पर इन शक्तियों का प्रयोग करें। जब विष्णु जी ने भी हट किया तो शिव जी ने विष्णु जी को भी अपनी शक्तियों से भस्म कर दिया। विष्णु जी के स्थान पर अब वहाँ राख का ढेर था, इसलिए उनकी आवाज़ राख के ढेर से अब भी आ रही थी। वह आवाज़ थी, महादेव, मैं अब भी यहीं हूँ, कृपया आप रुकें नहीं, अपनी शक्ति का प्रयोग इस राख पर भी कीजिए। जब तक मत रुकिए जब तक कि राख का आखिरी कण भी खत्म हो जाए। भगवान शिव ने अपनी शक्तियों को और तेज कर दिया। राख कम होने लगी। अंत में उस राख का सिर्फ एक कण बचा। भगवान शिव ने सारी शक्तियाँ लगा दी लेकिन उस कण को समाप्त नहीं कर पाए। भगवान विष्णु उस कण से पुनः प्रकट हो गए और यह सिद्ध कर दिया कि उन्हें भगवान शिव भी समाप्त नहीं कर सकते। भगवान शिव ने मन ही मन सोचा, मुझे विश्वास हो गया कि मैं ब्रह्मा और विष्णु को सीधे समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन यदि मैं स्वयं का विनाश कर लूं तो वे भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि यदि मैं ही नहीं रहूँगा तो विनाश संभव नहीं होगा और बिना विनाश की रचना कैसी। अंत में ब्रह्मा जी समाप्त हो जाएंगे और अगर रचना ही नहीं रहेगी तो उनकी रक्षा कैसी। अतः विष्णु जी भी नहीं रहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु समझ रहे थे कि शिव जी के मन में क्या चल रहा है। वे दोनों मुस्कुराए। भगवान शिव ने स्वयं विनाश कर लिया और जैसा वे सोच रहे थे वैसा ही हुआ। जैसे ही वह जलकर राख में तब्दील हुए, ब्रह्मा और विष्णु भी राख में बदल गए। कुछ समय के लिए सब कुछ अंधकारमय हो गया। वहाँ उन तीनों देवों की राख के सिवाय कुछ भी नहीं था। उसी राख के ढेर से एक आवाज़ आई, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ राख की रचना हुई है और जहाँ रचना होती है वहाँ मैं होता ही हूँ। इस तरह उस राख से पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और इसके बाद विष्णु और फिर शिव जी, क्योंकि जहाँ रचना होती है वहाँ पहले सुरक्षा आती है और फिर विनाश। इस तरह शिव जी को बोध हुआ कि त्रिदेव का विनाश असंभव है। इस घटना की स्मृति के रूप में भगवान शिव ने उस राख को अपने शरीर से लेप लिया, जिसे शिव भस्म कहा जाता है।
भगवान शिव अद्भुत व अविनाशी हैं। भगवान शिव जितने सरल हैं उतने ही रहस्यमयी भी हैं। भोलेनाथ का रहन सहन, आवास, गण आदि सभी देवताओं से एकदम अलग हैं। शास्त्रों में एक ओर जहाँ सभी देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर भगवान शिव का रूप निराला ही बताया गया है। शिव जी सदैव मृग चर्म धारण किए रहते हैं और शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। शिव जी का प्रमुख वस्त्र भस्म यानी राख है, क्योंकि उनका पूरा शरीर भस्म से ढका रहता है। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन संपूर्ण सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित हो जानी है। ऐसा माना जाता है कि चारों युगों में इस सृष्टि का विनाश हो जाता है और पुनः सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी द्वारा की जाती है। यह क्रिया अनवरत चलती रहती है। इस सृष्टि के सार भस्म यानी राख को शिव जी सदैव धारण किए रहते हैं। इसका यही अर्थ है कि एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि शिव जी में विलीन हो जानी है। तो दोस्तों, आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही अनेक आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।